ये चीज़ मैं मानता हूँ, बहुत बार बच्चे प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं, कोडिंग में अच्छे होते हैं, बट इसकी वजह से जो ये क्वांट एप्टीट्यूड होता है, पहले जो टेस्ट लिया जाता है काइंड ऑफ क्विज, इसमें बाहर हो जाते हैं तो आगे फर्दर राउंड में मौका नहीं मिलता है। बट जैसे तो जावा प्रोफाइल के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि नहीं समझ आ रहा, एंट्री लेवल टाइम पे नहीं मिल रही जॉब, अगर जावा में ही जाना है, क्योंकि हाँ ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइज, वेडनेसडे आ चुका है और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके माइंड में काफ़ी डाउट है उसके बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है एक जावा प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना। अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, उस केस में क्या बाहर जॉब्स ही नहीं है? क्या कंपनीज खाली एक्सपीरियंस डेवलपर को ही देखती है जावा के लिए? आज ही हम बात करने वाले हैं। मैंने सैटरडे को एक वीडियो बनाया था जावा प्रोफाइल पे, जिसमें एक्सपीरियंस बैंड था 4 से 9 साल का। उसमें ये आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा कुछ लोगों ने कि सर आप इस पे एक वीडियो ज़रूर बनाओ और हमारा डाउट क्लियर करो कि क्या फ्रेशर के लिए क्या एंट्री लेवल जॉब्स नहीं है जावा में, इसके बारे में बात कीजिए। तो मैंने कहा चलो फिर इसको वेडनेसडे वाले एपिसोड में ही हम पिक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो और तुम्हारे माइंड में आता है, कोई और टॉपिक पे बात अगर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ट्राई करूँगा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आंसर करने का। मैं आपको अपना एक कॉलेज का भी बताऊँगा मेरे साथ जब मैं कर रहा था तो क्या वो चीज़ें थी और वो आपको शायद एक्सपीरियंस हेल्प करे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ पता चली है, मेरे पास अभी यूट्यूब का ना एवरी मंथ वो आता है स्टैट, तो उसमें मैंने देखा कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है बट बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेल आइकन प्रेस कर लिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और बिकॉज ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। सो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विथ बेल आइकन। फ्रेशर लेवल के लिए अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, कॉलेज में कंपनी नहीं आई, और अगर तुम डायरेक्ट बाहर अप्लाई करते हो, तुम्हें जॉब्स मिलेंगी पीएचपी की, कोडिंग नाइटर की, लैरेवल की, और या रिएक्ट.जेएस भी मिल जाएंगी, फ्रंट-एंड पे मिल जाएगा तुम्हें काम। बट डायरेक्ट जावा प्रोफाइल के लिए अगर मैं कंपेयर करता हूँ पीएचपी से या फ्रंट-एंड डेवलपमेंट से, तो आपको जावा की प्रोफाइल के लिए काम कम मिलेगा, मतलब जॉब्स कम मिलेंगी। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कैसे अप्लाई करूँ, ठीक है। इसका एक तरीका है गाइस, अगर आप वो करना चाहते हो आप कर सकते हो। बड़ी कंपनीज़ में आपको ज़्यादातर काम देखने को मिलेगा जावा पे, छोटी कंपनियां जावा पे काम नहीं करती है इतना, ध्यान रखिएगा। आप कहीं भी पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, छोटी कंपनी जो होती है ना वो किस पे काम करती हैं? पीएचपी पे, लैरेवल पे, कोडिंग नाइटर पे। और जो एमएनसीज होती हैं वहाँ पे पीएचपी पे काम नहीं होता है, या तो किसी पीएचपी के फ्रेमवर्क पे काम हो रहा होगा, या लैरेवल पे, कोडिंग नाइटर पे, कोर पीएचपी पे कोई काम नहीं करता। छोटी कंपनी में आपको इन सब चीज़ों पे काम देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी जावा पे काम नहीं करेगी, ठीक है। या आप आजमा के देख लो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सब पढ़ता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, सो दिस इज़ माई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस बेस पे, ठीक है। माइट भी ऐसा हो सकता है कोई आपको एक आधी छोटी कंपनी मिल जाए जहाँ पे काम हो रहा हो। सर आप तो कह रहे हो कि काम नहीं होता, मैंने देखा इस कंपनी में हो रहा है। देखो वो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, ज़्यादातर परसेंटेज जावा पे काम नहीं मिलता है। अब काम होगा कहाँ? जो इंटरमीडिएट कंपनीज़ हैं या फिर एमएनसीज़ हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बट वहाँ पे जाने के लिए अब कॉलेज में तो आपको नहीं मिला मौका, कॉलेज में मौका नहीं मिल पाया, बाई चांस आप जो कंपनी आई वहाँ पे आपका क्रैक नहीं हो पाया इंटरव्यू, तो आप बाहर देख रहे हो, आपने naukri.com पे गए, आपने प्रोफाइल को अपडेट किया, आपने 100% प्रोफाइल को अपडेट किया, अपना CV अपडेट किया, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है और यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनीज है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हमेशा वो लोग एक्सपीरियंस डेवलपर मांगते हैं, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, कोई भी ये मेंशन नहीं करता फ्रेशर। क्योंकि जितनी भी ये कंपनीज है गाइज, ये काम करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे, बिग प्रोजेक्ट्स पे, और वहां पे पीएचपी को लेके आना, इट्स ऑल डिपेंड क्या पीएचपी से जो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व किया जा सकता है, परफॉर्मेंस कितना रिलायबल है, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए जो वो कंपनीज काम करती हैं और वो ऐसे बंदे को ढूंढती है जिसके पास एक्सपीरियंस हो और वो प्रोजेक्ट में इजीली सूट हो पाए। सर फिर हम जावा क्यों पढ़े जब हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है?
जब फ्रेशर को लिया ही नहीं जाता, ऐसा नहीं है, फ्रेशर को लिया जाता है, बट उनको स्टार्टिंग में ये नई डेजिग्नेशन मिलता कि आप एक जावा डेवलपर हो, आपको जूनियर डेवलपर बना दिया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवाया जाएगा, छोटे मोटे मॉड्यूल आपको देखने के लिए कहे जाएंगे, एससीएस बनाने के लिए कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। सर्विस बेस में और प्रोडक्ट बेस में थोड़ा सा काम अलग तरीके से होता है। छोटी कंपनीज में आपको पहले दिन से डेवलपमेंट दे दिया जाएगा, बट जब आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे वहाँ पे बहुत चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ पे तो आपका 1-1.5 महीना पहले केटी सेशन होगा, नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम, जो आपका सीनियर होगा जो आपको नॉलेज देगा एप्लीकेशन के बारे में। फिर आप डेवलपमेंट शुरू करते हो, धीरे धीरे समझते हो चीज़ें क्या है, अपने आप को, अपनी नॉलेज को साथ साथ अपडेट करते हो। वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें पढ़ ले, यहाँ यूज़ हो रही है इस प्रोजेक्ट में, तो वो आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ इनपुट दोगे, काम करना शुरू करोगे, तो फिर आप उस एक्सपीरियंस में आपको क्या होगा, फिर वो एक्सपीरियंस ही तो है। फ्रेशर से आप एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाओगे, फिर आप भी एक जावा डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत जानना जरूरी है। देखो मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं पीएचपी पे, बट हमें ना एक बात समझनी बहुत जरूरी है, पीएचपी का पर्पस क्या है। कंज्यूमर वेबसाइट्स है, जैसे कि मैं बात करूँ ई कॉमर्स है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वहाँ पे जावा को लेके आने की जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादातर वेबसाइट्स मिलेंगी गूगल के ऊपर ई कॉमर्स की अगर बात करें पीएचपी, तो जहाँ पे पीएचपी राजा है वहाँ पे राजा है। बट बड़ी कंपनी के लिए अगर आपको जाना है, बिग जाइंट्स के साथ काम करना है, उस केस में अब वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हम फोर्सफुली पीएचपी को नहीं लेके आ सकते ना, ये चीज़ समझनी है। ये नहीं कि सर नहीं पीएचपी बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि पीएचपी इज नॉट बेस्ट, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है उससे, उसके लिए अगर पीएचपी बेस्ट है तो पीएचपी बेस्ट है। बट इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए पीएचपी नहीं बेस्ट है, यहाँ पे जावा बेस्ट है, तो हम पीएचपी को वहाँ लेके नहीं आ सकते, या किसी भी अदर लैंग्वेज को लेके नहीं आ सकते। ये चीज़ और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो लोग मेंशन करते हैं 3 से 4 साल एक्सपीरियंस, और अगर आप कॉलेज से प्लेसमेंट होती है तो ये फिर वही प्रोसेस रहता है, केटी होगी, कुछ टाइम आपका नॉलेज ट्रांसफर होगा, जूनियर डेवलपर हो गए आप। बट 90% अगर आप जब जाते हो, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो एलोकेट होगा और वो जावा का ही आपको मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पे जावा के, जब आप इंटरव्यू दोगे, मैंने आपको बताऊंगा अभी आगे, कोर जावा के बारे में बात अभी करूंगा, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पता होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ है गाइस, और कुछ नहीं। इसी वजह से हमेशा मेंशन किया जाता है 3 से 4 साल एक्सपीरियंस, ठीक है। बात समझ आई थिंक आ गई होगी अब। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करना है या इंटरमीडिएट कंपनी को टारगेट करना है जो जावा पे काम करती हैं, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी वैसे तो नहीं मिल रही है तो बहुत कम मिल रही है, ढंग की नहीं मिल रही है, ठीक है। तो 2 वेबसाइट है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। एमकेट और ई-लिटमस और एमकेट, ये 2 वेबसाइट है गाइज। हमारे कॉलेज टाइम पे हमसे एक रजिस्ट्रेशन करवाया था, और उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आपको एक स्कोर मिलता है। उस स्कोर के बेस पे जितनी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने टाइप कर रखा है एमकेट से या ई-लिटमस से, वो आपको फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, स्कोर के बेस पे। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, बट मेरा एनआईटी में ऑफ कैंपस हो गया था। एनआईटी एक जगह आई हुई थी एक कॉलेज में, वहाँ मैं गया था और फिर वहाँ मेरा हो गया था। एक और कंपनी भी आई थी हमारे कॉलेज में, बट वो छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप आप समझ लो, 1.5 साल हुआ था, वहाँ भी मेरा हो गया था। जो मेरा स्कोर था ई-लिटमस का और एमकेट का, मैंने कहा चलो ठीक है अब हो गया है तो अब क्या। 1-2 कंपनीज के कॉल वहाँ से ही मुझे आए थे, स्कोर इतना अच्छा नहीं था तब भी आए थे। तो और उसमें आता गया आपका क्वांट, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो क्विज होता है आपका, मतलब कंप्लीट। बट ये है कि अगर आप क्वांट नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, तो फिर वहाँ पे आप उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉपर इसकी तैयारी होती है। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी उनका टाई अप होता है इनसे, इन वेबसाइट से। तो ये जो आपका ई-लिटमस है, एमकेट है, ये क्या है, ये रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, और जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इंटरमीडिएट कंपनीज हैं, इनका टाई अप होता है इनके साथ। तो जो आपको स्कोर यहाँ मिलेगा, अच्छा स्कोर होगा, उसमें लिखा होता है इनका, जो अगर इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो जो आपका स्कोर होगा उसके बेस पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के आपको ये बोलेंगे, एमकेट वाले या ई-लिटमस वाले, कि आपको मेल आएगा, यहाँ पे आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, बाकी आगे आपका काम है, आप इंटरव्यू दोगे और क्रैक करोगे, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक ये तरीका है जो बहुत ही सही तरीका है, और ये कोई 420 का काम नहीं है, ये मैंने खुद देखा है, और इसमें एक्चुअल में जैसा जो बोल रहे हैं वही चीज़ होती है, और बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर आप पढ़ोगे इनके बारे में, खाली ये नहीं बोल रहा कि मुझे सुन लो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, प्रॉपर देखो, फीडबैक पढ़ो, और कस्टमर केयर पे भी बात करो, उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो। तो जावा प्रोफाइल के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि नहीं समझ आ रहा, एंट्री लेवल टाइम पे नहीं मिल रही जॉब, अगर जावा में ही जाना है,
क्योंकि हाँ, फ्रेशर के लिए अगर आप naukri.com पे अपना CV अपडेट करोगे ना तो आपको कॉल्स आती हैं, मुझे भी आती हैं, बट मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे उस कंपनी में जाना है नहीं जाना है, जो मेरी करंट कंपनी है उससे वो बेहतर है या नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरी अपनी कॉल है। एक्सपीरियंस के लिए naukri.com पे मैंने बहुत बार देखा है जावा की प्रोफाइल, मैंने अभी डिस्कस भी किया आपसे लास्ट सैटरडे। तो एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल सही बात है, आराम से कोई आपको लिटमस या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके स्कोर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, फ्रेशर लेवल पे होता है ना, वो स्टार्टिंग पे आपका पहले क्वांट एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट राउंड होता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ, बहुत बार बच्चे प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं, कोडिंग में अच्छे होते हैं, बट इसकी वजह से जो ये क्वांट एप्टीट्यूड होता है, पहले जो टेस्ट लिया जाता है काइंड ऑफ क्विज, इसमें बाहर हो जाते हैं तो आगे फर्दर राउंड में मौका नहीं मिलता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो अब ये नहीं कि हमेशा ये क्वांट एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, हमेशा फ्रेशर लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं। और ये जो MCAT है, जिन वेबसाइट्स का मैं नाम ले रहा हूँ, ये आपको एक टेस्ट होगा आपका, उसमें ये सब आएगा, आउटपुट क्वेश्चंस होंगे, वो आप करोगे, आपको एक स्कोर मिलेगा, उस स्कोर के बेस पे आपको कॉल आएगा और आप इंटरव्यू देने जाओगे। अच्छी अच्छी कंपनीज़ होती हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनीज़ जो भी रजिस्टर है उनके पास अच्छी अच्छी कंपनीज़ है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा तुम्हारे माइंड में। जो भी फ्रेशर वाले स्टूडेंट्स हैं जो जावा में जाना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम स्प्रिंग, MVC, हाइबरनेट सब कुछ कर जाओ, बस एक चीज़ करके जाना और कुछ मत करो बेशक। कोर जावा के अंदर कलेक्शन, इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा, चाहे फ्रेशर वाला बंदा हो या एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, आपसे मैप पूछेगा, लिस्ट हो गया, कंपैरेटर हो गया, कंपेरेबल हो गया, एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, इन पे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे ही जाएंगे। बाकी MySQL की क्वेरी लिखवा लेंगे, ज्वाइन हो गया, इनर ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, अगर मैं इनर ज्वाइन ना लगाऊं, सिंपल ज्वाइन करूं तो क्या फ़र्क होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कोर जावा, MySQL और जो आपका फंडामेंटल एकेडमिक जो भी आपने पढ़ा है वो तो आपको फ्रेश ही है, सब कुछ ताज़ा ताज़ा है, तो वो आप आराम से आंसर कर लोगे। तो ये चीज़ है। तो फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोर जावा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखा है उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है, उतना आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आई थिंक ये वीडियो के थ्रू आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप एक फ्रेशर हो, आप समहाउ अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पाया या फिर कंपनी नहीं आती, या फिर आप किसी टायर 3 कॉलेज में हो, वहाँ पे कंपनीज कम आती हैं और आप बाहर भी ट्राई कर रहे हो, बट एक्सपीरियंस ही आपको दिख रहा है naukri.com पे भी एक्सपीरियंस डेवलपर ही मांग रही है, तो उस केस में आप इन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके, उनकी बहुत ही एक ऐसी फ़ी होती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ी है, 500 या 700 रुपीज़ लेते हैं आपसे, और फिर वहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और वो आपको एक स्कोर मिलता है। उस स्कोर के बेस पे फिर आपको कंपनीज़ पे बुलाया जाता है, आप इंटरव्यू। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप बस उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और आप किसी बड़ी कंपनी में, इंटरमीडिएट कंपनी में जा सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ गाइज़, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा जो कॉलेज वाला टाइम, इसकी वजह से मुझे ये याद था, बाकी मैं पढ़ता रहता हूँ गूगल पे सब चीज़ें, तो उसके बेस पे मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे जितने भी इंस्टाग्राम अभी हैंडल बीच में अपीयर हो रहे थे वीडियो में, आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो, तो आप देख रहे हो नंबर यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं हमारे पास प्लान्स है, उनकी डिटेल शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर इसके अलावा भी आता है, नॉट ओनली जावा स्पेसिफिक, कुछ और आता है, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप ही का चैनल है यार। ठीक है, बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मेरे लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो यही है गाइस। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। तो मिलता हूँ गाइज आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।